पिछली वीडियो में हमने अंदरूनी पैकेजिंग, इसके विभिन्न प्रकार, कुछ सामान्य दिशा निर्देशों के साथ साथ FNB श्रेणी के उपयुक्त पैकेजिंग दिशा निर्देशों के बारे में सीखा। इस वीडियो में हम पैकेजिंग में खराबी के मुद्दों को पहचानना, ट्रैक करना और सुधारना सीखेंगे। कार्रवाई योग्य क्षेत्रों की पहचान करने के लिए क्षति डेटा से अंतर्दृष्टि कैसे प्राप्त करें और इस प्रकार किसी भी नुकसान को कम करें। पैकेजिंग में खराबी के मुद्दों को संभालने के कदम क्या हैं? चलिए हम पता करते हैं। पहला चरण उत्पाद स्तर के मुद्दों के लिए जांच करना है। आप विक्रेताओं को सभी स्टॉक कीपिंग यूनिटों के लिए एक टेबल बनाने की सलाह दे सकते हैं, जैसे कि ये। इसका उपयोग दोनों SKU और सामूहिक स्तर पर नुकसान प्रतिशत का हिसाब करने के लिए करें। ऐसा करने के लिए कुल नुकसान वाले ऑर्डर्स को कुल भेजे गए ऑर्डर से विभाजित करके इसे 100 से गुणा करें। फिर हर उत्पाद के नुकसान प्रतिशत की अन्य उत्पादों और सामूहिक स्तर की प्रतिशत के साथ तुलना करें। उन उत्पादों की पहचान करें जहां आप देखें कि प्रतिशत दूसरों के साथ साथ औसत से भी अधिक है। नुकसान के कारण का पता करने के लिए उत्पाद और इसकी पैकेजिंग को गौर से जानें। दूसरा चरण, ज्यादा नुकसान प्रतिशत वाले उत्पादों की पहचान करने के बाद लॉजिस्टिक स्तर डेटा को गौर से जानना है। यदि विक्रेता कई लॉजिस्टिक सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट या थर्ड पार्टी ऑफ नेटवर्क लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स का उपयोग कर रहे हैं, तो ये पहचानने के लिए कि समस्या किसी विशेष लॉजिस्टिक सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट के स्तर पर है या ऑफ नेटवर्क लॉजिस्टिक्स पार्टनर के स्तर पर, वे निम्न सूची बना सकते हैं। कुल भेजे गए कुल नुकसान का प्रतिशत। बहुत आसान है। एक बार जब आप अपनी समस्या को जान लेते हैं तो चर्चा करके समाधान खोजें। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो अंतिम विकल्प है कि आप लॉजिस्टिक्स सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट या ऑफ नेटवर्क लॉजिस्टिक्स पार्टनर के साथ काम करना बंद कर दें। तीसरा चरण, पैकेजिंग मुद्दों के लिए जांच करें। पहले चरण में पहचाने गए उत्पादों के लिए यदि समस्या किसी लॉजिस्टिक्स सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट या ऑफ नेटवर्क लॉजिस्टिक्स पार्टनर से संबंधित नहीं है, तो उत्पाद की नाजुकता और वजन के आधार पर पैकेजिंग की गुणवत्ता की जांच करें। दोनों बाहरी और अंदरूनी पैकेजिंग के लिए इसे करें। यदि आप सुधार होने की संभावना को देखते हैं तो बदलाव करें या मुद्दों को हल करने के लिए पैकेजिंग में सुधार करें। इसके साथ ही हम इस चैप्टर के अंत में आ गए हैं, जहां हमने सीखा कि पैकेजिंग में खराबी के मुद्दों को कैसे पहचानें, ट्रैक करें और सुधारें। खराबी डेटा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करके कार्रवाई योग्य क्षेत्रों की पहचान करना जिससे नुकसान कम हो। हमारी अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी प्रोडक्ट की शिपिंग करने से पहले पैकिंग स्टाफ के लिए जांच सूची कैसे बनाते हैं। आप इसके बारे में सब कुछ यहाँ जान सकते हैं।